मैंने आप लोगों से एक बात पूछनी थी कि बाबर आजम की क्या टेक्निक रिजवान से बेहतर है या रिजवान की टेक्निक बाबर आजम से बेहतर है। ये साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पहले टेस्ट मैच में जिस तरह से बाबर आजम शुरुआत में आए, हमें लगा कि अग्रेशन के साथ खेल रहे हैं, इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। जैसे उसने 21 गेंदों के ऊपर मतलब के 20-21 रन बनाए थे, हमें लगा कि T20 जैसे खेल रहा हो। लेकिन उसके बाद जिस तरह से ये बहुत स्ट्रगल कर रहा था, बाकी जो इसने मतलब कि 48 गेंदें इसने खेली हैं और 23 रन बनाए। इसमें आप देखें जो बाकी गेंदें हैं ना, उसके ऊपर ये बहुत स्ट्रगल कर रहा था। उसके बाद जो बाकी जो इसने इनिंग खेली है ना, वो अच्छी नहीं खेली। अब यहीं पर बात मैं करना चाहूँगा रिजवान की। मतलब इस बंदे ने जिस तरह से खेला है, वो पहले भी इसी तरह से खेलता था। उसकी टेक्निक के ऊपर आप लोगों की क्या राय है? वैसे मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बाबर आजम की टेक्निक से रिजवान की टेक्निक बेहतर हुई है। जब भी बाबर आजम मतलब के फ्लॉप होता है या मतलब के उसकी परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही होती, तो ये चुप करके बैठ जाता है। लेकिन रिजवान की अलग ही बात होती है। मैं बाबर आजम का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन यहाँ पर जो हकीकत है मैं वही कहना चाहूँगा। रिजवान को जब भी मतलब कि उसको लगता है कि मैं कुछ डाउन जा रहा हूँ, तो वो सीधा डोमेस्टिक की तरफ जाता है। मतलब कि वो वहाँ जाकर परफॉर्म करता है जहाँ से उसका कॉन्फिडेंस हाई होता है। लेकिन वहीं पर टेक्निक काम आती है, जहाँ पर मतलब आप डोमेस्टिक में जाकर खेलते हैं। इमाम ने भी कहा है कि आपकी टेक्निक बेहतर वहाँ होगी जहाँ डोमेस्टिक आप खेलें या काउंटी जाकर खेलें। मतलब उसने काउंटी भी जाकर खेली है इमाम ने। बाकी आप लोगों ने देखा है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट रिजवान के 23 रन, बाबर आजम के 23 रन बने, लेकिन रिजवान ने अपनी 50 मुकम्मल किया और अच्छा वो खेल रहा है। लेकिन आज देखते हैं अब आगे क्या उसकी बैटिंग किस तरह से हो पाती है। लेकिन उसने ये जो 50 बनाई है उसकी बेहतरीन 50 थी, और साथ में सलमान अली आगा ने जिस तरह से उसका साथ दिया है, तो वो एक अच्छी दोनों विकेटें हैं ये। तो आप लोगों को क्या लगता है, बाबर आजम से वाकई में रिजवान की टेक्निक अच्छी है या रिजवान की टेक्निक से बाबर आजम की टेक्निक अच्छी है? तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। बाबर आजम को वैसे पहला जिस तरह से मौका मिला था, उसके बाद उसको एग्रेसिव खोलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जिस तरह से वो आउट होते होते बचा है, उसके बाद जो उसने बाकी शाटें लगाई थी वो अच्छी लगाई थी। 4 चौके लगाए थे वो अच्छे लगाए थे। लेकिन उसके बाद जो 20-28 उसने गेंदें खेली हैं, वो उसके लिए मतलब कि फ़ायदेमंद साबित नहीं हुई बाबर आजम के लिए। तो मुझे इसी वजह से लगता है कि बाबर आजम की टेक्निक में वाकई में कोई फॉल्ट आया है। बाबर आजम को सब लोग अब कह रहे हैं कि डोमेस्टिक को जाकर खेलना चाहिए। बाकी आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं।